मेरे पिछले वीडियो में हमने एन का यूज़ करना देखा था। अब मेरे इस वीडियो में हम यूज़ ऑफ आर्टिकल ए देखेंगे। हमेशा याद रखना है कि जब हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट में यूज़ किया जाता है। जब हम ए एन का यूज़ करते हैं हम वावल्स में यूज़ करते हैं, और जब हमें ए यूज़ करना है तो कॉन्सोनेंट देख के यूज़ करना है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा है दैट इज डैश स्टॉल। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए एन लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, हमारा एस से स्टार्ट हो रहा है। एस क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, दैट इज अ स्टॉल, ये क्या हुआ, एक जनरल स्टेटमेंट है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ए यूज होगा कि मतलब हमने एक जनरल चीज के बारे में बताया है कि दैट इज अ स्टॉल, इसलिए आ आया। ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी, ये भी एक जनरल सेंटेंस है। जब हम कोई जनरल सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर ए का यूज होता है। पहली बात जनरल सेंटेंस होना चाहिए, दूसरी बात कि वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट है और हमारा सेंटेंस जनरल है तो ही हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। बाकी जैसे अभी कॉन्सोनेंट एच ओ यू आर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, आर लिखा हुआ था। यहाँ पर भले ही कॉन्सोनेंट एच था, कॉन्सोनेंट था एच, एच देखो हमारे कॉन्सोनेंट में आ रहा है, लेकिन एच क्या हो जा रहा है, साइलेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे, ए आर नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भले ही एच लिखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, जब हमारा साउंड निकलता है तो एच क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है कॉन्सोनेंट, बट जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उसे बोलते हैं तो ये साउंड साइलेंट हो जा रहा है। इसके लिए हम ए लगाएंगे तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए हमें ए एन लगाना पड़ेगा, एन आर। तो हमेशा याद रखना कि कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को ध्यान रखते टाइम हमें उसके साउंड को, जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं तो क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देयर वॉज अ किंग, एक जनरल सेंटेंस बोला हमने तो यहाँ पर भी ए लगेगा। ठीक है, अलादीन हैड अ मैजिक लैम्प, उसके पास मैजिक लैम्प था। मतलब जो भी हमने बोला एक जनरल सेंटेंस में बोला। ठीक है, अभी जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम यूरोपियन लिखते हैं, यूरोपियन। ठीक है, अब हम समझ में सवाल उठेगा, यहाँ पे तो ई लिखा हुआ है, ये तो वावेल है, चलो हम ए एन लगा देते हैं। नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। भले यहाँ पर वॉवल का ई लिखा हुआ है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन आ रहा है। जहाँ पे यू का साउंड आ गया वहाँ पर भले ही लिखा हुआ ई वावल्स है, लेकिन हम यहाँ पर ए एन नहीं लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम ए लगाएंगे। भले यहाँ पर वावल का ई है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में यू वाई आ रहा है, वाई। यहाँ देखो कॉन्सोनेंट में वाई, यू का वाई कॉन्सोनेंट में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे यूरोपियन में क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, अ यूरोपियन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अभी हम लिख रहे हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, ट्री वॉज प्लांटेड बाय अ स्टूडेंट, ट्री वॉज प्लांटेड बाय अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर अ क्यों लगा, अब यहाँ पर आ क्यों लगा, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट सिंगल है, अकेला है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। ठीक है, सिंगुलर नाउन जहाँ पे भी होगा वहाँ पर भी ए का यूज होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारा कॉन्सोनेंट भी है। ठीक है, एक तो सिंगुलर नाउन है और दूसरा क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज करेंगे।
द स्टूडेंट का यूज नहीं करेंगे, हम अ स्टूडेंट का यूज करेंगे, क्योंकि ये है भी कॉन्सोनेंट और दूसरा ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं हमारे प्रोनाउंसिएशन में क्या आ रहा है, स्टू। ठीक है, जब ऐसा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और ये हमारे कॉन्सोनेंट में है और ये सिंगुलर नाउन है, तो हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। होप आपको मेरा ये आर्टिकल सिखाना समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने आर्टिकल्स ए का यूज करना देखा। अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल्स द का यूज देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।